हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज के लेक्चर में हम गूगल अर्थ इंजन में कोई सैटेलाइट इमेज को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि कोई सैटेलाइट इमेज है जो उसको स्क्रीन पे कैसे विजुअलाइज करते हैं किसी डेट रेंज के लिए। तो आज के लिए हमने एक नई फाइल सेव कर ली एक्सपोर्ट सैटेलाइट इमेज के नाम की, जो कि आपको न्यू पे फाइल पे जाके एक नई फाइल क्रिएट कर लेनी है और उसका नाम एक्सपोर्ट सैटेलाइट इमेज दे देना है। और इसमें ये जो कोड रिटन है ये सैटेलाइट इमेज के विजुअलाइजेशन के लिए है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी सीख लिया था। और यहाँ पे हमने एक एसेट जो है टेबल, एक बाउंड्री जो है शेप फाइल बाउंड्री ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखी है। अब इसको एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बार ये जो यहाँ कोड रिटन है इसको रन करके देख लेते हैं। तो इसको रन करते अभी बस प्रिंट का कमांड दिया हुआ है यहाँ पे, तो मैप में कोई लेयर ऐड होके नहीं आएगी। तो यहाँ पे प्रिंट में आपके टोटल 3 मंथ का इंटरवल ले रखा है हमने, जनवरी से मार्च तक का। तो ये 1276 एलिमेंट्स है टोटल। इसको एक बार मैप में भी इस लेयर को ऐड करके देख लेते हैं हम। तो मैप डॉट एड लेयर, और हमें इमेज को विजुअलाइज करना है। और इसके बाद यहाँ जो है विजुअलाइजेशन पैरामीटर देते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं दिया था, पर इसके विजुअलाइजेशन पैरामीटर को इस बार हम रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे लिखते हैं क्या लिखते हैं वो बताते हैं हम। तो सेंटिनल-2 इमेज को हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं, और सेंटिनल-2 को अगर यहाँ पे सर्च करें तो इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं। और ये यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में जाएंगे, जहां मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि यहाँ पे सेंटिनल-2 इमेज को कैसे विजुअलाइज करते हैं उसके बारे में पूरे कोड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विजुअलाइजेशन पैरामीटर क्या यूज किया गया है। मिनिमम वैल्यू 0 से लेके मैक्सिमम 0.3 तक, और विजुअलाइजेशन बैंड जो है 432 यूज किया गया है। तो इसको हम कॉपी करते हैं और अपने कोड में चलते हैं, और इसको एक विजुअलाइजेशन पैरामीटर जो है लेयर ऐड करने से पहले पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या यहाँ पे जो 0.3 वाली वैल्यू है इसको हमें 3000 करना है, और 0 वाली वैल्यू को 0 ही रहने देंगे। क्यों ऐसा हमने किया है? क्योंकि हमने इन वैल्यूज को स्केल अप नहीं किया है। अब स्केल अप क्या होता है इसके बारे में मैं क्यों बोल रही हूँ, अगर वापस से इस सेंटिनल-2 डेटा सेट को खोलें और इसके बैंड डिटेल्स में आप जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक स्केल की वैल्यू दी हुई है 0.0001। हमने इमेजेस को स्केल अप नहीं किया हुआ है, इसलिए जो है हम इसके ओरिजिनल वैल्यूज ले रहे हैं। अगर आप इमेजेस को स्केल अप कर देते, जैसे अगर आपने मोडस डेटा सेट यूज किया होगा, तो एनडीवीआई इमेज अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैलकुलेट करने से पहले उसको आपको स्केल अप करना पड़ता है। ये जो स्केल वाली वैल्यूज है इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आपको इमेज को स्केल अप करना है तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, जैसे ये हमारी इमेज है तो एक नया हम वेरिएबल बना लेते हैं, स्केल अप कर रहे हैं हम यहाँ पे अपने इमेज को। तो इमेज जो है मल्टीप्लाई करना था किस वैल्यू से, 0.0001 से। तो या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो सीधा 10,000 से। मैं यहाँ डिवाइड यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पे इमेजेस जो है स्केल अप हो गई हैं। अब जो है आप पुरानी वाली जो मिन मैक्स की वैल्यू है वो 0.0 से 0.3 आप ले सकते हो। अगर आपने स्केल अप नहीं किया इमेजेस को तो ये 0 से 3000 आपको रखनी पड़ेंगी वैल्यूज। और बैंड जो है सेंटिनल-2 की हम लोग बात कर रहे हैं तो 432 रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा विजुअलाइजेशन पैरामीटर बन चुका है। तो हमें सिंपली अगर हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया तो ये डबल ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सारी जो मिन मैक्स की वैल्यूज हैं इसको एज इट इज जो है अगर आप इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं तब इन ब्रैकेट्स की जरूरत है। अगर आपने अलग से वेरिएबल में बता दिया इसको तो बस आपको वेरिएबल का नाम देना है, जो कि ये विजुअलाइजेशन है। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें ये लेयर जिस नाम से रिप्रेजेंट करनी है, ये सैटेलाइट इमेज है, तो ये सैटेलाइट इमेज। अब हमें यहाँ इस इमेज को चेंज करना होगा क्योंकि स्केल अप वाली जो इमेज है ये हमारी अपडेटेड इमेजरी है, तो स्केल अप कर देते हैं। इसके बाद इसको रन करेंगे तो यहाँ पे कुछ एरर आया है। एरर क्यों आया है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो इमेज है ये एक कलेक्शन ऑफ इमेजेस है, बहुत सारी 1276 इमेजेस हैं। तो इसको पहले आपको एक समराइज इमेज के फॉर्मेशन में लाना होगा, उसके बाद ही ये इमेजेस स्केल अप होंगी। समराइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन सारे पिक्सल्स को मीडियन कैलकुलेट करना होगा इस इमेज कलेक्शन का। तो उसके लिए हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। कैसे, जो हमारी इमेज है उस पे डॉट मीडियन चलाना है। ये हर एक स्टेप्स में अलग अलग करके बता रही हूँ, बाकी ये सारे स्टेप्स जो है सिंगल, ये जहाँ पे हमने फिल्टरिंग का काम किया इमेज को यहाँ पे ही कर सकते हैं। और अब जो स्केल वाली इमेज का इनपुट है ये मीडियन वाली इमेज हो जाएगी। और अब इसको आप रन करेंगे तो ये कोड रन हो जाएगा और यहाँ मैप लेआउट में जो है लेयर ऐड होके
आ गई है। यहाँ पे हमने ट्रू कलर दे रखे हैं 432, तो इसलिए ये ट्रू कलर इमेजरी बन के आई है यहाँ पे। ये तो हो गया जो हमारा मैप लेयर है उसको विजुअलाइज कैसे करना उसके बारे में। अब इसको आपको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट जो है सेंटिनल इमेजेस में जो है 12 बैंड्स होती हैं, तो हमें सारी बैंड्स की जरूरत नहीं है। जिनके मेन काम होते हैं ट्रू कलर फॉल्स कलर में, बस वो बैंड्स एक्सपोर्ट करेंगे। तो पहले उन बैंड्स को अलग कर लेते हैं। तो एक नया वेरिएबल बनाते हैं सेंटिनल2 बैंड्स के नाम से, और इसके अंदर बैंड्स की लिस्ट को क्रिएट कर देते हैं। तो हमें ये ब्रैकेट लगाना है और इसमें हमें बैंड 8432 को एक्सपोर्ट करना है। तो इन बैंड्स को जो है यहाँ पे B8 करके सिंगल कोट में, फिर कॉमा देना है आपको B4 बैंड 4 कॉमा बैंड 3 कॉमा बैंड 2। ये हमने बैंड्स को जो है अलग कर लिया, इन्हीं बैंड्स को एक्सपोर्ट करना है। अब अर्थ इंजन में जो है कोई भी लाइन एंड होती है तो उसके बाद हम सेमी कॉलन से उसको एंड कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, अब ये जो हमारी इमेज है इसको हमें क्लिप कर लेना है अपनी बाउंड्री से। जो हमने एसेट को इंपोर्ट कर रखा है इसी AOI के अंदर जो है इमेज एक्सपोर्ट होके आए। तो आपको सिंपली जो है एक नया वेरिएबल क्लिप कर रहे हैं हम इमेज को, तो क्लिप नाम से बना देते हैं। कौन सी इमेज को क्लिप करना है, ये जो स्केल वाली इमेज है ये हमारी अपडेटेड इमेजरी है। तो स्केल वाली इमेज को लेंगे और इसको डॉट क्लिप करना है। क्लिप किससे करना है, टेबल से करना है। तो ये टेबल है जो हमने इंपोर्ट कर रखी है यहाँ पे इमेज जो है क्लिप हो चुकी है। अब एक बार इस जो ये क्लिप वाली इमेजरी है इसको विजुअलाइज करके देखते हैं। तो ये जो मैप ऐड लेयर वाली इसी को सेम कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। बस आपको नेमिंग चेंज करनी, स्केल की जगह क्लिप आ जाएगा। विजुअलाइजेशन पैरामीटर वही रहने देते हैं, ये लेबल नेमिंग जो है इसकी चेंज करके क्लिप कर देते हैं। अब इसको रन करेंगे। यहाँ पे 2 इमेजरी आ रही है, पहले वाली भी सैटेलाइट इमेज जो लेयर ऐड कर रखी है हमने, और क्लिप वाली को ऑन करते हैं बस। तो अब ये जो है अपनी बाउंड्री से क्लिप हो चुकी है। अब ये जो हमने ये 3 चीजें बैंड्स को करना, क्लिपिंग को करना, ये सारे एक स्टेप में भी कर सकते हैं। कैसे, जो हमें फाइनल इमेजरी चाहिए आउटपुट में, फाइनल इमेजरी जो चाहिए, मान लो इसको वेरिएबल फाइनल इमेज का नाम दे देते हैं। फाइनल इमेज में जो है हमारी स्केल वाली इमेज चाहिए हमें, और ये जो स्केल वाली इमेज है ये क्लिप होनी चाहिए बाउंड्री से, और इसमें जो बैंड्स होने चाहिए ये जो S2 बैंड्स होने चाहिए। तो डॉट सेलेक्ट करके हम ओनली जो S2 बैंड्स हैं इनको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सारे ये जो 3 अलग अलग काम हमने किए इनको एक साथ भी कर सकते हैं। अब ये जो फाइनल इमेज है इसको हमें एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं, तो जो गूगल अर्थ इंजन है ये गूगल ड्राइव में इमेजेस एक्सपोर्ट होके जाते हैं। उसमें आपके पास फ्रीली जो है 15 GB तक का साइज अवेलेबल होता है, तो हम वहीं पे एक्सपोर्ट करेंगे इमेज को। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको लिखना है एक्सपोर्ट डॉट इमेज डॉट टू ड्राइव, क्योंकि हम गूगल ड्राइव में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आपको एक ब्रैकेट स्टार्ट करना है और उसके बाद एक और ब्रैकेट स्टार्ट करना है, एंटर करना है, नीचे आना है। अब आपको डिटेल्स देनी है। डिटेल्स क्या देनी है कि आपको कौन सी इमेज एक्सपोर्ट करनी है। तो इमेज जो है हमें, यहाँ स्पेस नहीं आएगा, इमेज जो है स्केल वाली इंपोर्ट करनी है। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर नीचे आएंगे। इमेज का नाम किस नाम से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन एक दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में हम इसे, सॉरी यहाँ जो इमेज में स्केल दे रखा है हमने, ये फाइनल इमेज जो है हमें एक्सपोर्ट करनी है। ये मैंने गलत लिख दिया क्योंकि इसी में हमने जो है बैंड सेलेक्ट कर रखी है कि यही 4 बैंड्स हमें एक्सपोर्ट करनी है। अब इसको f_ इमेज नाम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। फिर कॉमा करके आपको एंटर करना है। स्केल किस रेजोल्यूशन का है ये, तो स्केल जो है यहाँ पे 10 मीटर, तो इसकी जो एग्जैक्ट रेजोल्यूशन है वो है, तो हम वही लिख देते हैं यहाँ पे। फिर कॉमा लगा के एंटर करते हैं। मैक्सिमम पिक्सल्स ये आपको डिफाइन करना जरूरी है क्योंकि कई बार एरर आ जाता है इमेज में, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स हो जाते हैं तो ये एरर शो करने लगता है। तो मैक्सिमम पिक्सल आपको डिफाइन करना होगा, और यहाँ पे आपको जो है 1E13, ये लगभग 10 ट्रिलियन के बराबर वैल्यू है, तो काफी हाई नंबर ऑफ पिक्सल्स हम ऑलरेडी डिफाइन कर दे रहे हैं। उसके बाद फिर कॉमा लगाना है, आपको नीचे आना है। रीजन, किस रीजन के अंदर ये इमेज आए, तो हमने ऑलरेडी इसको AOI दे रखी है, टेबल बाउंड्री जो है हमारी उसके अंदर आए। फिर यहाँ कॉमा लगाना है, एंटर करना है, और आपको जो प्रोजेक्शन डिफाइन कर देना है CRS। तो CRS जो है WGS84 हम देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कोड है वो है EPSG4326। इस प्रोजेक्शन में आप रखना चाहते हैं। अब ये हमारा जो है कोड कंप्लीट हो चुका है। इसको सेमीकोलन से, तो इसको सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे, और ये फाइनल जो हमारा इमेज एक्सपोर्ट करने के लिए कोड रेडी हो चुका है। इसको जब रन करेंगे तो रन करते ही टास्क में जो है ये एक टास्क
बन के आ जाएगा, जिसको आपको सिंपली रन कर देना है। रन करते ही आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, जैसे टास्क का नाम हमने एफ इमेज ऑलरेडी डिस्क्राइब कर रखा है। ड्राइव फोल्डर, आपका जो गूगल ड्राइव है उसमें किस फोल्डर में आप इस इमेज को रखना चाहते हैं। तो मैं गूगल अर्थ इंजन जी के नाम से सेव कर देती हूँ। फाइल फॉर्मेट जो है जियोटिफे रखते हैं। अब इसको रन कर देंगे। रन करते ही ये जो है ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो मैंने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट काफी बड़ा चूज कर रखा है, इसलिए ये काफी टाइम एक्सपोर्ट होने में। गूगल ड्राइव में एक्सपोर्ट होती है, आपको वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर दे रही हूँ। कैंसिल करने के लिए आप सिंपली इस पे जाएंगे एरो पे और इसको कैंसिल कर देंगे। तो आई होप कि आप सबको इस लेक्चर से जो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सैटेलाइट इमेज को विजुअलाइज कैसे करते हैं, विजुअलाइजेशन पैरामीटर कैसे डालते हैं और उसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं गूगल ड्राइव में। वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।